यहाँ सिंचाई मतलब सिंचाई का साधन कम है। एक एक पैसा के मरता है यहाँ का मजदूर आदमी। ये जब पानी ही नहीं है तो कहीं में लाभ हुई, पानी नहीं मिल रहा है। अगर जो पानी नहीं मिलता है साहब तो यहाँ की जनता समझ लो मरी आ रखी है। वो बांध जो है अपना है तो एमपी का, मगर वो सब यूपी में देते हैं पानी, हम लोगों को नहीं देते पानी। और लाभ हमको मिल नहीं रही है। ये पन्ना की आवाज है, ये पन्ना के बाशिंदों की आवाज है। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा जिला पन्ना। उदासी इस जिले के रास्तों पर बसी है और छाई है पन्ना जिले के निवासियों के चेहरों पर। हीरे की खदानों का जिला पन्ना हीरे की आभा से भी जगमगा नहीं पा रहा है। बुंदेलखंड के गौरव और प्रतीक के रूप में कभी पन्ना मशहूर रहा है। इतिहास के पन्नों से गुजर कर आती इस गौरवशाली अतीत की परछाइयों के किनारे महाराजा छत्रसाल ने कभी इस शहर को बसाया था और वैभव कभी सचमुच यहाँ ठहरा होगा, इसके निशान आज भी दिखाई देते हैं। अतीत का ये वैभवशाली शहर आज मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले के रूप में जाना जाता है। वन संपदा से भरपूर इस जिले का क्षेत्रफल लगभग 7.04 लाख हेक्टेयर है और ये जिला शाहनगर, पवई, गुनौर, पन्ना और अजयगढ़ तहसीलों में बटा है। पन्ना जिले के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है इस जिले की असिंचित भूमि और इसी का नतीजा है कि इस जिले में प्रति व्यक्ति औसत आय मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की प्रति व्यक्ति औसत आय से बहुत ही कम है। पन्ना जिले की ज्यादातर आबादी कृषि पर निर्भर है और स्वयं कृषि पानी पर निर्भर होती है। पानी की मात्रा कृषि को सीधा प्रभावित करती है। ऐसा नहीं है कि पन्ना जिले में पानी नहीं है। कुदरत ने इस जिले को एक नहीं 7 नदियां दी हैं। केन, प्यारमा, पतने, सुनार, मिड़ासन, गलको और बाघिन। इन नदियों की कुल लंबाई 442.5 किलोमीटर है। इन 7 स्वतंत्र नदियों के साथ साथ पन्ना जिले के भीतर बहती इन नदियों के 3 प्रमुख संगम हैं। एक तरफ ब्यारमा और सुनार का संगम सुनार के रूप में बदलता है, तो उससे थोड़ी ही दूर पर सुनार केन में मिलकर खुद को केन बना लेती है और फिर इसी केन में मिड़ासन मिलकर एक अद्वितीय जल सृष्टि की रचना करती है। ये सारी जल राशि पन्ना जिले की संपदा है। जल से भरी हुई इन नदियों में लगभग 2052 लाख घन मीटर पानी उपलब्ध है और अगर इसका आधा पानी भी रोक लिया जाए तो 1025 लाख घन मीटर पानी सिंचाई के काम आ सकता है। ये पानी 2,80,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि की
सिंचाई कर सकता है। सारे पन्ना जिले की कुल कृषि योग्य भूमि सिर्फ 2,50,000 हेक्टेयर है। सामान्यतया कृषि योग्य भूमि की अधिकता और पानी की कमी का समीकरण ही देखने में आता है, लेकिन पन्ना जिला इसका अपवाद है। यहाँ कृषि योग्य भूमि कम है और पानी ज्यादा, पर फिर भी पन्ना जिले के बाशिंदों की ये सूनी आंखें उम्मीद का रास्ता देखते देखते अब थक रही हैं। इस जिले की कुल कृषि योग्य भूमि 2,50,000 हेक्टेयर में से 5% यानी कुल 12,000 हेक्टेयर शासकीय स्रोतों से सिंचित है। कुछ लोग अपने निजी स्रोत बनाकर उनसे लगभग 38,582 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई करते हैं। लगभग सारे जिले में साल भर में मुश्किल से एक ही फसल ली जा सकती है। महज कोई 40,000 हेक्टेयर जमीन ऐसी है जहां कुछ किसान 2 फसल ले लेते हैं, जबकि मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में लगभग 50% सिंचित भूमि है और ज्यादातर किसान साल में 2 फसलें लेते हैं। पन्ना जिले की दास्तान पन्ना के बाशिंदों के चेहरे पर वक्त ने लिखी है। सिलसिला अभी थमा नहीं है और तकदीर रूठी हुई है। तो जब पानी नहीं है, कुआं खोदे हैं, मान लिया 20-20, 30-30 हाथ के, कोनो में 10 मिनट मशीन चलती, कोनो में 5 मिनट चलती, का होता है? बस पेट भर के खाए खा कमाए पावत है। क्योंकि सिंचाई इतनी महंगी है कि 40 रुपए का डीजल लेकर के जितनी खेत में पैदावार होती उतने का डीजल बढ़ जाता। पानी की व्यवस्था गड़बड़ ही है, ज्यादा बंधी बांध होते और पानी का ज्यादा सुविधा होती तो उसमें फसल ज्यादा होती। पानी है, नदी में है पानी, तो कैसे जाती है? अब खेती करे जरूर है साहब, जो इतना भर धंधा सो करने तो है ही है, मगर है समस्या जा चीज क्या खेती से फायदा सुन उठा पा। भले कर्ज में तो लगभग 80% किसान डूबे ही हैं। प्रकृति ने इस जिले को पानी से भरी हुई 7 नदियां दी हैं, लेकिन उचित योजनाओं के अभाव ने इस जिले की भाग्य रेखा अभी गढ़ी नहीं है और यही इसकी विडंबना है। केन नदी का 87% बहाव पन्ना जिले के अंदर होता है, पर ऐसा कोई बांध जो पन्ना जिले की धरती को सींच सके अभी मध्य प्रदेश में बनाया नहीं गया है। मध्य प्रदेश की जमीन पर, मध्य प्रदेश की नदियों पर और खासतौर पर केन नदी पर बांध बनाए गए हैं। बरियारपुर, रणगांव और गंगेव में निर्मित बांध उत्तर प्रदेश सरकार ने बनवाए हैं और इनका पूरा लाभ भी उत्तर प्रदेश को ही होता है। केन और उसकी सहायक नदी पन्ना के दक्षिणी छोर शाहनगर, पवई, गुनौर, पन्ना, अजयगढ़ विकास खंड होकर उत्तर तक जाती है। जरूरी होता कि केन के ऊपरी या मध्य हिस्सों में बांध बनाकर शाहनगर, पवई और पन्ना विकास खंड के किसानों को इसका पानी सिंचाई के लिए दिया जाता है। यही एकमात्र तरीका है कि पन्ना जिले के किसान अपनी कृषि भूमि से कम 2 फसल तो ले सकें। बिना सिंचाई के ये संभव ही नहीं है। हाल ही में केन बेतवा परियोजना बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत केन का पानी कम पानी वाली बेतवा में दिया जाना है और इसके लिए केन के निचले हिस्से में दौधन के पास बांध बनाकर पश्चिम में एक नहर बनाई जाएगी जो बेतवा में केन का पानी ले जाएगी। इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश के छतरपुर तथा टीकमगढ़ के साथ उत्तर प्रदेश में झांसी और हमीरपुर जिलों को होना प्रस्तावित है। इस बांध से पन्ना जिले के राष्ट्रीय उद्यान का कुछ हिस्सा भी शायद डूब जाएगा। यहां तक कि केवल पूर्व में प्रस्तावित बरियारपुर दाई तट नहर को इस परियोजना से जोड़कर उससे संभावित सिंचाई रकबा लगभग 30,000 हेक्टेयर
पन्ना जिले के लाभ के रूप में दिखाया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। बात बहुत स्पष्ट है। जल की उपलब्धता होने पर भी सिंचाई न हो सकने के कारण पन्ना जिले का किसान दरिद्र ही बना रहेगा। हमारी जो काश्तकारी हम कर रहे हैं, अगर वो हमारी लागत वसूल हो जाए तो हमारे भाग्य है। जो बरस गया भगवान तो हो गया कुछ में कुछ, जैसे 10 पसेरी बह दिया तो 20 पसेरी हो गया, जो बरस गया ना बरसू तो फिर क्या है, जय सिया राम। अगर अच्छी फसल नहीं होती है तो वैसे ही बहाना है कि इतनी लागत हो गई, इतना कर्जीला हो गया है किसान भाग जाएगा यहाँ से। मंजूरी करेगा कहीं दिल्ली, कहीं बॉम्बे, कहीं बम्बई, कहीं भोपाल, कहीं दिल्ली, कहीं कटनी, कहीं पन्ना, कहीं जबलपुर, इसी के बाद है वो यहाँ से पेट पलता है। किसी के 10 बोरा बदरा निकले आया, किसी के पास 20 निकले आया, किसी के पास 2 बोरा, 1 बोरा बेचता है तो 2 बोरा। दसाई यहाँ तो किसान मरा था, कोई वैल्यू नहीं है किसान। खूब सुनाई करी, कोई सुनता भी नहीं। बोल भाई, कई बार यहाँ सुनाया कि नहीं, यहाँ से पंप भी रखवा देंगे, डीजल रखवा देंगे और गड्ढा भी करवा दे सरकार ने कि यहाँ से नहर निकाल देंगे। अब जब कह दिया आपने, आप आए सो कह दिया, निकाला नहीं तो हम क्या करेंगे। जी वही स्थिति है क्या कि सब कुछ हमारे यहाँ है लेकिन हमको कुछ नहीं मिल रहा है, बस दीपक तले रेला है। अभी लोग सहमत नहीं है। जिले का पूरी जगह दे सकते हैं, हर जगह पानी, जब 15 जिला हमको नहीं दे सकते क्या उत्तर प्रदेश का पानी जाती है, यहाँ का थोड़ी पानी आवत है उसका। हमको पानी वहाँ से नहीं मिल रहा, बरियारपुर से। उस बंडा में कोई लाभ नहीं है, हानि है। वो बांध जो है अपना है तो एमपी का, मगर वो सब यूपी में देते हैं पानी, अब हम लोगों को नहीं देते पानी। हम लोग भी कहते हैं कि पानी मिलना चाहिए। यहाँ अगर साफ पानी का सिंचाई का अगर साधन हो जाए, बरियारपुर पानी मिलने लगे यहाँ, तो यहाँ बहुत ज्यादा किसान को संपन्न होगा। और अगर पानी का साधन नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला। सिंचाई के साधन से 2 फसलें 3 फसलें हो सकती है, अगर कहीं पानी का साधन बन जाए तो। बरियारपुर बंदा है लेकिन बाकी जोन है कोई इंटरेस्ट नहीं है पानी का, तो इससे हमको सिंचाई तो मिलती नहीं है, न कोई फायदा मिलता है, बल्कि हर वर्ष फसलें नष्ट हो जाती हैं। और इस साल तो ये स्थिति है कि 25 कुआं मिलकर नाम निशान नहीं है कि कहाँ खुदे थे, पूरे खेत में सब जगह पत्थर हो गया है। ये मध्य प्रदेश का पानी है, वो उत्तर प्रदेश लाभ मार रही है। मध्य प्रदेश के लिए क्यों ना मिले, मिलना चाहिए। गंगोह बांध भी एमपी में है, अपने छतरपुर जिला में आता है, मगर उसका भी पानी जाता है सब यूपी वालों को है उसकी सुविधा, हम लोगों को कोई सुविधा नहीं। हमारी सरकार जो है मदद करें तो हम भी जो कुछ बने ग्राम जनता से, तो हम भी मान लो उनके साथ में जो करें, मान लो कुछ अगर सहयोग करें सरकार, तो हम भी उसमें जो लड़ने के लिए तैयार। जब हमारे मध्य प्रदेश का पानी है तो हमको मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। पन्ना जिले के किसानों के चेहरे सवाल पूछते हैं कि ये जमीन उनकी है, नदियां उनकी हैं, ये पानी उनका है, पर वो इस पानी का लाभ अपनी जमीन के लिए कब ले पाएंगे? अथक परिश्रम तो किसान के भाग्य में लिखा ही होता है और धरती की कोख से उसका पसीना ही प्रकृति के वरदान के साथ अंकुरित होता है। आधुनिक योजनाएं दरअसल वे कर्म हैं जिनके द्वारा मनुष्य प्रकृति के सभी वरदानों को अपने भाग्य फल के रूप में सुरक्षित कर सकता है। उसका हक है कि उसे अपने श्रम का पूरा लाभ मिल सके। उसे ये भी हक है कि वो बता सके कि उसे अपने और अपने परिवार के लिए क्या चाहिए। उसे उसका हक मिल सके, इसके लिए जरूरत है एक राजनीतिक और प्रशासनिक पुरुषार्थ की। जरूरत है एक ऐसी इच्छा शक्ति की जो इस प्रदेश के और खास तौर पर पन्ना जिले के बाशिंदों को उनका हक दिला सके, उनके चेहरों को मुस्कुराहट से भर सके।
क्या है